हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में सोने को लेकर काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ के सवाल होते हैं कि किस पोजीशन में सोऊं, मुझसे उल्टा ही सोया जाता है, सीधी सोने की मेरे को आदत नहीं है, या मेरे से करवट लेके नहीं सोया जाता, मैं सिर्फ सीधी ही सो सकती हूँ, मुझसे सीधा सोया ही नहीं जाता है, मुझसे करवट लेके सोया जाता है, तो क्या इससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है प्रेगनेंसी में सोने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही, जैसे कि फर्स्ट मंथ से फर्स्ट 3 मंथ्स जो होंगे, पहली तिमाही होती है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, पेल्विक कैविटी में ही रहता है, सुरक्षित रहता है, बहुत छोटा होता है। उस टाइम पर आपको जो भी सुटेबल लगे पोजीशन, आप सीधी सोना है, करवट लेके सोना है, इवन आपको अगर उल्टा सोना है तो आप सो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है। सेकंड बात, जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उस टाइम पर अगर आप उल्टा सोते हो तो दिक्कत आती है, बच्चे पर प्रेशर पड़ता है। उस टाइम पर आपको उल्टा नहीं सोना है, उस टाइम पर आप सीधा सो सकते हो। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप सीधा सो सकते हो, इतने बच्चे की ग्रोथ हुई नहीं होती है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपकी नस दब जाए और आपको कोई दिक्कत आ जाए। आप लेफ्ट साइड भी सो सकते हो और राइट साइड भी सो सकते हो। इस टाइम पर जब बच्चे की ग्रोथ होना, एक्चुअल ग्रोथ होना शुरू हो रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप लेफ्ट साइड सोने की आदत थोड़ी सी डाल लो। फिर आएगा आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि आपका जो पेट है वो पूरा बढ़ चुका है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी दिक्कतें भी होना शुरू हो गई हैं क्योंकि पेट बढ़ गया है, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया है, फेफड़े भी थोड़े दब गए हैं, आपको यूरिन की भी दिक्कत आ रही है, बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पर आपकी नींद बहुत मायने रखती है बेबी की ग्रोथ के लिए, आपको नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डीप स्लीप हेल्दी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नींद 1 या 2 रात भी नहीं सोते हो तो उसका असर आपकी बेबी की ग्रोथ पर पड़ता है। इस टाइम पर आपको जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड ही सोना है। क्यों सोना है लेफ्ट साइड? एक तो बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है, दूसरी बात कि जो हमारा यूट्रस है वो पहले से ही राइट साइड में है, डेक्स्ट्रो रोटेटेड होता है यूट्रस, क्योंकि लेफ्ट साइड खाली है। अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जगह मिलती है, बच्चा मतलब आपका सीधा हो जाता है। अगर बच्चे की मूवमेंट कम है तो बच्चा मूवमेंट अच्छे से करता है, मूवमेंट अच्छे से करेगा तो वो उसका जो किडनी है अच्छे से काम करेगी, मतलब वो अपने यूरिन पास कर सकेगा, सांस अच्छे से ले सकेगा। उसकी मूवमेंट के लिए भी आपको लेफ्ट साइड में सोना बेनिफिशियल है। प्रेग्नेंट लेडी को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगता है लेफ्ट साइड में सोना, तो इसलिए जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है डॉक्टर आपको बोलती है कि लेफ्ट साइड में ही सो। कंपलसरी नहीं होता, ज़्यादातर पोजीशन आपकी लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बच्चे की हेल्थ के लिए भी और आपके कंफर्ट के लिए भी। अगर आपको करवट लेके सोने में दिक्कत आ रही है तो आप पिलो यूज कर सकते हो, पैरों के बीच में आप पिलो ले सकते हो, उससे आपको काफी कंफर्ट महसूस होता है और नींद अच्छी आती है। एक बात और, जब आप लेटती हो तो क्योंकि बच्चा थर्ड ट्राइमेस्टर में काफी ऊपर की तरफ होता है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत है, आपको खाया पिया भी हजम नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम पर 2 या 3 पिलो ले सकती हो अपने सिरहाने के लिए, ताकि आपके जो ऊपर की तरफ है ज्यादा भार ना पड़े, बच्चे का जो भार है वो नीचे की तरफ हो जाए और आपको कंफर्टेबल महसूस हो, नींद अच्छी आए। इस तरीके से आप अपनी स्लीपिंग पोजीशंस बना सकती हो जो कंफर्टेबल भी हो बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको कौन सी पोजीशन में नींद अच्छी आती है, कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल आपको लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।